नो कांटेक्ट गाइडेंस लेके आया हूँ, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस टाइम पे। सब ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बेसिकली इट इज़ योर लव गाइडेंस। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे नो कांटेक्ट पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है बट आप प्यार करते हो, उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, सुपर थैंक्स अगर आप दे सकते हो तो दीजिएगा, क्या कीजिएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी, जय माँ काली। नो कॉन्टैक्ट पर्सन के थॉट्स क्या है आपको लेकर। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप किसी के भी लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ क्रश, सेम जेंडर डेफिनेटली। नाइट ऑफ शोर्ड्स। ओके, कोई एक ऐसे इंसान है जो बार बार भाग रहे हैं, आ रहे हैं, भाग रहे हैं। हो भी सकता है कि ये एयर साइन है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि ये बहुत टारगेट ओरिएंटेड इंसान है। ये ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए है। एक ऐसे टीनेज हो सकता है या फिर एक मिडिल एज इंसान हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। मतलब वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या एट द सेम टाइम वो आपको हर्ट करके वापस आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो प्यार भी करता है, बट उनको पता भी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। सो ये आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, और मे बी इनके जो सुबह से शाम तक जो इनके मन में आप ही का जपमाला चल रहा है, और ये इन मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये पर्सन जानबूझ के कुछ बिहेव कर रहे हैं, एज इफ जानबूझ के रिप्लाई नहीं देना, जानबूझ के अजीबो गरीब रिएक्शंस, कभी ऑन करे, मतलब कभी अनब्लॉक करे, कभी ब्लॉक करे, और ये अपने ही धुन पे चल रहे हैं। लाइक इनको आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा चल रहा है, कि बहुत ही अजीब व गरीब हरकतें कर रही है दिस नाइट ऑफ शोर्ड्स। बेसिकली रियलिटी से बहुत दूर है। लाइक आप कह सकते हो कि किसी भी इंसान को देख के आपको लगता है ना कि इधर हो सकता है कि ये इंसान अलग दुनिया में रहते हैं, और हर एक को जज करते रहते हैं, हर एक को अपने ही जैसे सोचते रहते हैं। ये भी आपको काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि आप खिलौना हो, कभी भी आपकी लाइफ में वो आ सकते जा सकते, बट हाँ, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो जितना भी दूर चला जाएगा फिर से आपके पास आएगा, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये कॉल किए एंड देन देखो वो कॉल में कुछ बताया नहीं, या फिर वो कॉल को मतलब आपके कॉल को रिसीव भी नहीं किए। सो दे आर इग्नोरिंग, और मे बी दे आर अवॉइडिंग, मे बी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट इम्प्रेशन। जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं बट कुछ बोल नहीं रहे हैं बेसिकली। द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट्स है, तो हो सकता है कि आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, और 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि लाइक इनके मन में तो है बात करे, फिर से सब कुछ स्टार्ट करे, सेक्सुअल थॉट्स है। मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिकली आपके साथ कहीं पे आते हैं, या फिर आप इनके घर में गए हो, वो आपके घर में आए हैं, सब किसी के एब्सेंस में। बहुत क्विक थॉट प्रोसेस, तो क्विकली मिलना चाहते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स में दावे के साथ कह सकता हूँ, लव लाइफ में जब 8 ऑफ वॉन्ड्स आते हैं, और खास करके नो कॉन्टैक्ट है, तो एक क्विक मैसेज सेंड करके वैलिडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ओके मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। एट द सेम टाइम वो आपको कोई क्विक मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्विकली आपके साथ बात करके फिर से आपको ब्लॉक करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप बिजी हो, क्या आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। कुछ अजीब व गरीब हरकतें, बट हाँ उनके मन में है कि आपको वो मैसेज करेंगे, वो आपके साथ कॉल करेंगे, कहीं पे वो घूमने के लिए जाएंगे, या फिर आपको बुलाएंगे, या फिर से मिलने के लिए वो आपको बुला सकते हैं। हो भी सकता है कि कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, या फिर नंबर 8 उनका एनर्जी हो सकता है। सबके लिए भी है, बट आपके जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके इस टाइम पे फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट का बात चल रहा है। या तो वो आपके करीब आना चाहते हैं, या फिर वो बहुत जल्दी आपके साथ बात करना चाहते हैं, या फिर वो खुद ही बाहर जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो आज कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं,
फैमिली के साथ है, कहीं पे जा रहे हैं, उनका मन यहाँ पे है, बट वो फिजिकली मूव कर रहे हैं कहीं पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो अब आपको मैसेज करके बताना भी चाहते हैं। सो ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नंबर 8, नंबर 12, नंबर 3, ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके नंबर हो सकता है। ओ हो द 5 ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ शोर्स। 5 ऑफ कप्स पास्ट के जो भी नतीजा, पास्ट के जो भी कुछ आप दोनों के बीच हुआ था, वो सब भूल के वो फाइनली आपको, मुझे लगता है कि एक मौका देना चाहते हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा, अब मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। 5 ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी है जो मतलब जिसको आप कह सकते हो कि आप दोनों के पास्ट बहुत बहुत इंटेंस रहा है। लाइक आपने उनको वादा किए थे, बट मुझे लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इन्होंने ये पूरा रिलेशनशिप को ख़राब किया था। लाइक सब कुछ तहस नहस करके चला गया था। बट ये मतलब आप ये कोई कसर नहीं छोड़े आपको इंसल्ट करने में, ये कोई कसर नहीं छोड़े आपको हर्ट करने में पास में। तो मुझे लगता है कि आपका दिल तोड़ा इन्होंने, आप भी इनको कुछ बताए। आई थिंक कि यहाँ पे टोटल सेपरेशंस हो गया था, कि रिलेशनशिप कंप्लीटली ऑफ हो गया था। काइंड ऑफ आपको ऐसा लगा था कि नहीं, दैट इज़ इट, सब कुछ एंड, सब कुछ ख़त्म। एंड देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इश्यूज़ को लेके ये बातों का बतंगड़ बनाए, हो सकते हैं 5 मंथ्स, हो सकते हैं 5 साल, मतलब 5 साल से ये चल रहा है। और ये इंसान पास्ट में ही जीते। लाइक जब भी वो बात करते हैं तो वो पास्ट इश्यूज़ का बात करते हैं कि तुमने उस टाइम पे मुझे ये बताया है, तुमने इस टाइम पे मुझे इंसल्ट किया है, मेरा फैमिली, तुम्हारे फैमिली। सो जो भी ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, इस बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा है और ये अक्सर आपको अपने अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किए। लेकिन इनको लगता था कि बाकी सभी लोग जिस तरीके से इनको छोड़ के गए हैं, आपका भी इंटेंशंस कुछ ऐसे ही है। एंड उसके बेसिक पे इन्होंने आपको हर्ट किए थे। अब नाउ वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक वाइज पर्सन जो अच्छे डिसीजंस लेते हैं, जो फेयर डिसीजंस लेते हैं। तो 5 ऑफ कप्स ये आपको नो बोले थे, ये आपको कट ऑफ किए थे, ये आपको समझाए थे कि नहीं, इधर वो आपके लिए बने नहीं है या फिर आप उनके लिए बने नहीं हो, या फिर रिलेशनशिप आप दोनों के लिए सही नहीं है। अब उनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने आपको हर्ट करके बहुत गलत काम किया है, इसीलिए ये मतलब एक फॉर्मली डिसीजंस ले रहे हैं कि नहीं, इनको आना है। द किंग ऑफ शूट्स इज नॉट अ गुड कार्ड। क्यों? क्योंकि ये इस किंग के मन में बहुत कड़वा सवाल है, बहुत कड़वा जवाब है। तो इस इंसान जब अनलॉक भी करेंगे तो ये जो इसके जो टोन है, इसके बातें करने का जो तरीका है, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है कि देखो इस रीजन की वजह से मैं तुमको पसंद नहीं किया, इस रीजन की वजह से हमारा झगड़ा हुआ। सो आई थिंक दिस पर्सन इज अ वेरी जजमेंटल पर्सन और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। लाइक इस इंसान के मन में कुछ ऐसे पैशन एंड इमोशंस उतना जल्दी नहीं मिलता है। बट हाँ, ये इसीलिए हो सकता है कि पास में ये इतना बुरी तरीके से घायल हुए हैं, इनके पास्ट बहुत बुरा रहा है, इसीलिए इतना कोल्ड बन चुका है। सो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ही लवी डवी होके आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, एक सेकेंड चांस देना चाहिए इस रिश्ते को, बिकॉज दैट इज़ वॉट इट मैटर्स। लाइक उनके लाइफ डिमांड्स करते हैं ये सेकेंड चांस। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी आप कहे हो मैंने माफ़ कर दे रहा हूँ, मैं फिर से आपके साथ बातें करने की कोशिश करूँगा, बट यू हैव टू से सॉरी। काइंड ऑफ ऐसा कि आपको सॉरी कहना है, आपको अपना गलतियों को एक्सेप्ट करनी है, तब जाके मैं आपके साथ बात करूँगा। सो इसके अंदर वो अप्रोच है कि तुमको पहले आना है, तुमको सॉरी कहना है, तुमको कन्विंस करना है, तब जाके मैं आपके बात करूँगा, तब जाके मैं देखूँगा, तब जाके मैं समझूँगा। द किंग ऑफ शोर्ड्स वो दरअसल बहुत मतलब एक अथॉरिटेटिव फिगर बन के बैठे हैं। दे आर नॉट एट ऑल कंपैशनेट।
वो बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं कि देखो मैं यहाँ पे सही हूँ और मैंने मेरे इसीलिए इसका रीज़न है, मैं जो कहा इसका एक रीज़न रहा है, तुमने मुझे समझे नहीं हो, तुमने मुझे गलत रीड किए हो। सो ये अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बेसिकली पॉइंट आउट करे आपकी गलतियों को, एंड इसीलिए शायद हो सकता है नो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज इसकी इस इमोशनल कोल्ड वाले बिहेवियर को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा रोमांटिक होके एक सॉफ्टर इमोशनल साइड अगर वो आपके सामने नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे। बट वो अड़े है, वो एक सही इंसान बनने में अड़े है, वो गलती पॉइंट आउट करने में माहिर है, या फिर वो वही उनका काम रहा है, इसीलिए ये रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट आए हैं। एवरी टाइम दे पॉइंटेड आउट योर मिस्टेक, एवरी टाइम दे पॉइंटेड आउट ऑन यू, एवरी टाइम दे डाउटेड ऑन यू, एवरी टाइम दे सिलेक्टेड सम पेटी इश्यूज। तो लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आप सिर्फ काइंड ऑफ एक मेंटर की तरह गलतियां ढूंढेंगे, टिप्पणी करेंगे रिलेटिव्स की तरह, या फिर आपके बारे में लाइक हौसला देने के अलावा अगर क्रिटिसाइज करते रहोगे, तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप पे एवरी टाइम तो ऐसा नहीं चल सकता है, राइट। ऑटोमेटिकली एक इंसान जिसके ऊपर ये सब हो रहा है तो वो बर्स्ट आउट करेंगे कि तुम मेरे टीचर हो, या फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, और तुम्हारे सिर्फ मेरा ही गलती दिखता है या फिर किसी और का क्यों नहीं दिखता है, वाई यू आर सो नॉट फेयर। सो लाइक मुझे लगता है कि ये फेयर इसीलिए नहीं था बिकॉज ये अपने लोगों के गलतियां देख नहीं पा रहा था, खास करके इनके फैमिली का या फिर इनके साइड से जो गलतियां हो रहा था। दैट्स व्हाई फाइव ऑफ कप्स, ये पर्शियल थे, ये झूठ बोल रहे थे, ये कंप्लीटली अपने दोस्तों के बारे में सब सही कह रहे थे या फिर अपने फैमिली के बारे में वो सही कह रहे थे और पर्शियल भी थे। बट जब वक्त आ रहा था आपका, तब वो टोटली साइलेंट हो रहे थे, यहाँ तक कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो सफाई दे रहे थे अपने फैमिली के साथ, या फिर वो सफाई दे रहे थे बाकी के दोस्तों के साथ कि नहीं गलती आपकी है। बट जो वो नहीं करेंगे, अब वो अपने फेयर जोन में आ रहे हैं और वो इक्वली इस पूरे मैटर्स को देखने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं उनको आगे बात करनी है, एक्शंस लेनी है। लेट्स सी एक्शंस का जब बात आते हैं तो नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं ये इंसान। दो कार्ड्स यहाँ पे आए, 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ द 7 ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि पहले तो जो डिस्ट्रैक्शंस, जो कन्फ्यूजन्स, जो बाकी मैटर्स है वो सब चीज़ों को वो डिनाई करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ज़रूर आप दोनों के बीच प्रायोरिटी इश्यूज था, ज़रूर आप दोनों के बीच बहुत दोस्तों का इंटरफेरेंस था या फिर फैमिली का इंटरफेरेंस था, तो वो कंप्लीटली फैमिली के इंटरफेरेंस को हटाएंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि काइंड ऑफ वो आपका हाथ बढ़ाएंगे, वो आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे ये तुम्हारे लाइफ है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, तुम संभालो। वो कहेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स और मेरा प्रॉब्लम सेम है, काइंड ऑफ ऐसा। उनका जो अप्रोच रहेगा वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहेगा। वो आपको बीच सड़क पे छोड़ नहीं देंगे, वो आपको कम्प्लेक्स मतलब वो एक कम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ही कन्फ्यूज है कि इनको क्या करना है। अक्सर ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर इनके फैमिली इनको नचाते हैं कठपुतली की तरह। सो मुझे लगता है कि ये आपका बात अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई सच बहुत ज़्यादा दिन हाइड करके वो नहीं रख सकते हैं। सो ये हमेशा क्या करते हैं, आपका बात कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो बहुत जल्दी ही रिवील कर देते हैं और ये गलत लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। तो पहले तो है कि आप दोनों के बीच अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, तो वो ट्रस्ट इश्यूज को कम्प्लीटली क्लियर करेंगे, कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, कोई जस्टिफिकेशंस देंगे। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लॉयल्टी, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस आपको मिलेगा जो नहीं मिल रहा था। कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे वो। द नेक्स्ट कार्ड विच इज 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड। नेक्स्ट एक्शंस पे वो प्यार करेंगे, रियूनाइटेड होंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो आप दोनों के न्यूली फाउंड लव को। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशंस होगा। 10 ऑफ कप्स एक फाइनल मोमेंट होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों किस कर सकते हो, बहुत करीब आ सकते हो, इमोशनली फिर से अवेलेबल हो सकते हो
हो भी सकता है कि यहाँ पे एक सेक्सुअल स्टीमी केमिस्ट्री बिल्ड हो सकता है, बहुत दिनों के बाद आप लोग मिल रहे हो, यहाँ पे एक्सप्रेस वो अपना दिल के ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो फुलफिल करेंगे आप दोनों, क्योंकि देखो वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखे थे, उनके उनके अंदर वो चाहत तो है, वो आना तो चाहते हैं, वो फुल्ली आपको प्यार तो करना चाहते हैं, बट किस तरीके से करे उनको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि उनको लग रहा था कि नहीं, शायद आप बदल चुके हो, शायद सभी चीज़ बिगड़ गया है, बट अब धीरे धीरे उनको लगने लगेगा कि नहीं, कुछ चीज़ बिगड़ा नहीं है, सब सही है। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि इस नो कॉन्टैक्ट में आप लोग टिक पाएंगे। द फाइनल 2 कार्ड्स, द क्वीन ऑफ wands, oh my god, एंड द फुल, oh my god। तो द क्वीन ऑफ wands एंड द फुल, ये 2 कार्ड्स आप बताते हैं कि अब ये आपके ऊपर कंप्लीटली निर्भर करेंगे। द क्वीन ऑफ wands एक ऐसा कार्ड है जो किसी के डाउट्स एंड काइंड ऑफ किसी के क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे देता है। सो मुझे लगता है कि ये किंग ऑफ शोर्ड्स है, ये पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको एक डिनायल मोड में चले गए थे, आप जो भी कह रहे थे वो नो कह रहा था, या फिर आपके हिसाब से वो बात नहीं कर रहे थे। अब वो ऑब्सेस्ड होंगे, वो आपको ही प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि एवरी डिसीजन वो आपको पूछ के लेंगे या फिर आपसे परमिशंस लेंगे। एंड यहाँ पे जो फुल का कार्ड है, ये एक ऑटोमेटिक न्यू बिगिनिंग है, ये कोई प्रोसेस्ड बिगिनिंग नहीं है, मतलब सोच समझ के स्ट्रैटेजी नहीं है, ये दिल खोल के वो प्यार कर रहे हैं। ये जो शुरुआत हो रहा है यूनिवर्स करवा रही है, माँ काली आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। तो क्वीन ऑफ wands, माँ काली के ब्लेसिंग्स, यहाँ पे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल, या फिर आप उस इंसान को अपने करीब खींचने के लिए जो भी अट्रैक्शन के स्पेल्स, वशीकरण आप कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप इस इंसान को चाहते थे अपने लाइफ में, वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। क्वीन ऑफ wands का कार्ड मतलब वो आपके फिजिकल ब्यूटी का तारीफ करेंगे, वो आपके कुकिंग स्किल्स, एट द सेम टाइम घर के जो स्किल्स है उसका तारीफ करेंगे। सो वो मंत्रमुग्ध होने वाला है, वो स्पेल बाउंड होने वाला है, उनके मुंह पे आपकी तारीफ आपको सुनने को मिलेगा, वो कम्प्लीमेंट देंगे, वो फोकस्ड रहेंगे, वो उनका ध्यान और ज्ञान आपके ऊपर रहेगा। क्वीन ऑफ wands मीन्स कि अब बाजी आपके हाथ में आने वाला है, अब इस इंसान को आप अपने ग्रिप पे रखेंगे। किसी किसी को ये लग सकता है कि ऑब्सेशन, बट आपके हिसाब से ये जिस तरीके से ये आपको नचाया है, अब पासा पलटने वाला है, अब ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे और अब आप कहेंगे कि यू आर बिजी नाउ। तो ये इंसान पहले क्या कर रहा था, ये इंसान आपको ही ऐसे कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा था कि नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, ये एंड ऑल फलाना। बट अब ये इंसान आपको 2-3 घंटे के अंदर अंदर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और कहेंगे कि क्या हम मिल सकते हैं, और अब आप वही एक्सक्यूज़ देंगे कि मुझे काम करना है। सो मुझे लगता है कि अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हो, अब इनको नचाएंगे आप, अब इनको अपने करीब खींचेंगे, एंड डेफिनेटली अब ये इंसान को आप समझेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से, और उनको भी आपकी वैल्यू पता चलेगा। बहुत हल्के में वो ले रहे थे, अब वो आपको हल्के में नहीं ले पाएंगे। सो एक सेल्फ एम्पावरिंग रीडिंग मुझे लग रहा है कि अब इनको 2-3 बार बोलने से पहले सोचना होगा कि मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके मूड के हिसाब से ये बात करेंगे, ऐसे जो भी मन में आए कुछ भी हुक्म नहीं चला पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड द फुल का कार्ड मीन्स कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपका बस चले तो आप किसी बहुत अच्छे इंसान को अपने लाइफ में लेके आ सकते हो, बट आप बहुत ही काइंड हो, दयालु हो, इसीलिए आप इस इंसान के लिए अभी तक वेट कर रहे हो। नहीं तो अगर कोई आपके जगह कोई और होता तो कब का वो किसी और के साथ सेटल कर लिए होते हैं। आजकल के ज़माने में आपकी जैसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स सी, यहाँ पे टैरो का एडवाइस मैं दूंगा कि इस नो कॉन्टैक्ट के फ्यूचर के लिए टैरो आप क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स द वर्स्ट इज ओवर, जो भी सेपरेशंस चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, अब आप दोनों फ्री हो जा रहे हो। द 10 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो एक बात कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी था जो आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश किया, अब बैकफायर हुआ, क्योंकि 8 ऑफ wands का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो लोग टोने टोटके किए थे, जो लोग स्पिरिचुअल अटैक किए थे आप दोनों को अलग करने के लिए, अब पड़ेगा भारी ये सब चीज़, क्योंकि 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जितना खराब चीज़ होना था आपने वो चीज़ फेस किए, अब एक फ्रेश फाउंडेशंस के ऊपर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा ना। यहाँ पे मैं एक गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा फ्रॉम सीक्रेट ट्रैवलर। तो सीक्रेट ट्रैवलर आपको क्या कह रहे हैं, ये भी एक एंजल गाइडेंस है, लेट मी सी।
आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं आर्कएंजल माइकल को मानता हूँ। मुझे लगता है मुझे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हुआ था तो आर्कएंजल माइकल के तरफ से ही हुआ था। सो लेट्स बी अ वाइज लीडर। पहला मैसेज है कि आपको मत देखना है कि कौन क्या सोच रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं। जस्ट बी द रियल यू। आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करो। नॉट नेसेसरीली यू हैव टू फोकस ऑन कि वो क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटी, आपका गोल क्या है, इस पे फोकस करना है। द सेकेंड मैसेज, ओ माई गॉड, इनफिनाइट अबंडेंस। आपकी जिंदगी में खुशियाँ आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज आप अपने लाइफ के ट्रू पर्पस पे हो। आप अपना धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, आप अपने डिज़ायर के काइंड ऑफ कैदी नहीं बन चुके हो। रैदर आप अपने डिज़ायर को हेल्दी तरीके से मेंटेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मोक्षा तो मिलेगा। इन्फिनाइट अबंडेंस मीन्स कि आफ्टर अ हार्डशिप, आफ्टर अ सेपरेशन, आफ्टर नो कॉन्टैक्ट, फाइनली बात होगा, फाइनली खुश होंगे, फाइनली सेलिब्रेट करेंगे आप दोनों। बहुत खुश होने वाले हो आप दोनों। एंड द फाइनल कार्ड विच इज बिगिन नाउ। तो एक बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग हो रहा है। एंड यस, आप आगे बढ़ सकते हो। यस, इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज द ग्रीन सिग्नल यू आर गेटिंग फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों मिलने वाले हो, अब आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माई लव लाइफ बिगिन्स नाउ, माई लव लाइफ बिगिन्स नाउ। एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, कमेंट करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। ऑल द पावर टू यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।